नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो आइए देखते हैं इतिहास के जो 12th क्लास का इतिहास है उसका वीवीआई क्वेश्चन जो चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि आप लोग का एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया। आप लोग को पता है कि फरवरी में आप लोग का एग्जाम है, फरवरी 2024 में आप लोग का एग्जाम है और ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो फटाफट आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। अगर सुन भी लीजिएगा तो आप लोग को माइंड में एक बार रिवाइज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप लोग नोट कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। यानी कि सिंधु सभ्यता जो था उसका जो क्षेत्रफल है किस आकार का था, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सिंधु सभ्यता का जो क्या बोलते हैं क्षेत्रफल था वो क्या था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। क्या होगा इसका राइट आंसर, त्रिभुजाकार। यानी कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। त्रिभुजाकार क्या हुआ, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंट प्राप्त हुई है, किस ईस्वी में प्राप्त हुई है, ये आप लोग को बताना है। किस ईस्वी में प्राप्त हुई है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, किस ईस्वी में प्राप्त हुई है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, 1826 में, 1831 में, या 1920 ईस्वी में, या 1921 ईस्वी में। तो अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आप लोग को बता देते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1826 में जो बड़ी संख्या में ईंट प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई देगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चंद्रहुंडरू की सर्वप्रथम खोज की थी। चंद्रहुंडरू की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने खोज किया था, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, कन्फ्यूजन होगा आप लोग को, इसलिए आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एन जी मजुमदार। ठीक है, एन जी मजुमदार। देखिए यहाँ पर एच जी मजुमदार भी है, आर जी मजुमदार भी है, लेकिन यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर जो होगा क्या होगा, एन जी मजुमदार। यानी कि एन, ठीक है, पहले क्या होगा, एन, ठीक है, और जी, ठीक है, जी मजुमदार तो आप लोग को पता है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि एन जी मजुमदार जो थे सर्वप्रथम क्या किए थे, चंद्रहुंडरू की खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपण का उत्खनन कार्य कराया था। रोपण जो है उसका उत्खनन का कार्य किसने कराया था, ये आप लोग को बताना है। रोपण का उत्खनन का कार्य किसने कराया था, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एस तलवार, रविंद्र सिंह बिष्ट, वाडी शर्मा, या एन जी, ठीक है, एन जी मजुमदार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का होगा वाई डी शर्मा, वाई डी, ठीक है, और शर्मा, वाई डी शर्मा। ये आप लोग को रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोग को पता है कि आएगा। हिस्ट्री का पेपर आप लोग को पता है कि हिस्ट्री का पेपर जो है 80 नंबर का पेपर होता है, शायद 100 नंबर का पेपर होता है, सॉरी 100 नंबर का पेपर होता है आप लोग को, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल नहीं है तो आप लोग का क्या 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, यानी कि 50 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर थ्योरेटिकल होगा। तो 50 में आप लोग को 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन में आप लोग को मारना है। तो इसमें चैप्टर बाई चैप्टर अगर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि वह अश्व होने की घोड़ा होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अश्व होने का साक्ष्य मतलब कि जो क्या बोलते हैं, साक्ष्य मतलब कि उसका कुछ पहचान कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये आप लोग क्या करना है, बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया होगा, लोथल हड़प्पा बनवाली से, या लोथल सुरकोटका से, कोड़का। ठीक है, सुरकोटका इसे आदमी बोलते हैं, सुरकोटका, सुरकोटड़ा यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन सुरकोटका कोटका आदमी बोलता है। ठीक है, लोथल बनवाली या रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल सुरकोटका। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा लोथल सुरकोटका से जो है सर्वप्रथम क्या हुआ था, अश्व होने का जो पहचान है, साक्ष्य मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी या कथन था। सिंधु सभ्यता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिंधु सभ्यता भारत में था, तो वैसे ही लगभग अमेरिका में मेसोपोटामिया की सभ्यता साथ साथ रन कर रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था। आप लोगों को पता है कि सब अपने मतलब बिजी हुआ था। तो सिंधु सभ्यता इधर था, तो उसी टाइम क्या था, उधर मेसोपोटामिया का सभ्यता भी था, और क्या बोलते हैं माया की भी सभ्यता है, लेकिन वो अफ्रीका में है। अफ्रीका के कुछ नीचे वाले एरिया में आता है, दक्षिण अफ्रीका के नीचे वाले में माया सभ्यता, लेकिन यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों साथ ही साथ थे, कुछ आगे पीछे नहीं, मतलब दोनों साथ साथ, लेकिन जानकारी नहीं था। तो सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, यह कथन किसका था, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए व्हीलर और गार्डन दोनों का ये जो है कथन है। ठीक है, व्हीलर और गार्डन का दोनों का कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कथन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर स्थल होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, स्थल होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्थल होगा कि निम्नलिखित में वो कौन सा स्थल है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रंगपुर, हड़प्पा, आलमगीरपुर या कालीबंगा, ये आप लोग को बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो सर्वप्रथम जो हल चलाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, सर्वप्रथम कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाई देगा स्क्रीन पर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता की प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि पंजाब में जो है उसमें हड़प्पा के अतिरिक्त सिंधु सभ्यता, संध्यो सभ्यता था, जैसे सिंधु सभ्यता उसी संध्यो सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुआ है, रहमान डेरी, ठीक है, या सरायखेला, या जलीलपुर, या उपयुक्त सभी, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। यहाँ से संध्यो सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, पंजाब के इस एरिया से संध्यो सभ्यता का भी प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांध का वजन है। बांटों मतलब आप लोग समझ लीजिएगा कि जिसको यहाँ पर मतलब कि मिस टाइपिंग हो गया है। बाट मतलब आप लोग समझ किलो जो होता है, जो बटखरा होता है, उसके बारे में बात है कि सिंधु सभ्यता में उत्खनन, जो सिंधु सभ्यता का उत्खनन हुआ था उसमें जो बाटें मिली थी उसमें सबसे छोटे बाट का वजन कितना था ये आप लोग को बताना है। 10 ग्राम 12 ग्राम, यानी जो किलो होता है उसका मतलब सबसे छोटा था उसका वजन कितना था, 10 ग्राम 12 ग्राम 13 ग्राम या 13.64 ग्राम, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो आप लोग के सामने ऑप्शन है, अगर आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.64 ग्राम जो था सबसे छोटा बाट था, प्राप्त हुआ था कहाँ से? सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु सभ्यता। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरातन स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? भोगातार, उल्लास, सराय खोला या संघोल? अगर आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा भोगातारा, ठीक है, भोगातार बोल सकते हैं आप लोग, भोगातार। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा भोगातार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाई देगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटका, ठीक है, सुरकोटका आदमी बोलता है सुरकोटका, की सर्वप्रथम खोज की थी। ये आप लोग को बताना है कि सुरकोटका है उसका जो सर्वप्रथम खोज किसने किया था, सुरकोटका, उसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा देखिए यहाँ पर है, जगपति जोशी ने इसका क्या किया था, सर्वप्रथम खोज किया था। क्या होगा? जगपति जोशी ने जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था, जो मोहनजोदड़ो नगर था वो बसा हुआ था, उसका क्षेत्रफल आप लोग को बताना है कि 20 किलोमीटर के घेरे में, 15 किलोमीटर के घेरे में, 10 किलोमीटर के घेरे में, 5 किलोमीटर के घेरे में, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये आप लोग क्या करना है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था क्या मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो एक शहरी टाइप का था इसलिए इसके बारे में पूछा हुआ है। आप लोग को पता है कि जो शहर टाइप का जो एरिया होता है तो बहुत मतलब ज़्यादा दूर में नहीं होता है, जो मतलब कि मार्केट आप लोग का हो गया कुछ कमी दूर में होता है, लेकिन जितने दूर में रहता है पूरा घना रहता है। ठीक है, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साक्ष्य साम्य रखती है, मतलब कि जो हड़प्पा लिपि है उसमें लिपि से सर्वाधिक साम्य मतलब कि मिलान, मतलब कि क्या बोलते हैं कि सामान्य मिलती है, रखती है, मतलब कि उसके समान ही है। कौन सी? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, द्रविड़ लिपि या देवनागरी लिपि, यानी कि हड़प्पा में जो लिखा गया था, जो लिपि में लिखा गया था उसके समान ही लिपि है। कौन सी लिपि है ये आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में ये आप लोग को बताना है। ठीक है, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम आप लोग को बताने के लिए यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ लिपि में। ठीक, द्रविड़ लिपि में जो है कि समानता है जो उससे मिलती है हड़प्पा लिपि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था। हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता आप लोग को पता होगा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है धोलावीरा प्रकाश में आया था। कब प्रकाश में आया था, यानी कि उसका जानकारी कब प्राप्त हुआ था ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये आप लोग क्या करना है बताना है, अगर याद है तो कोई बात बता सकते हैं, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। देखिए, इसका जो धोलावीरा प्रकाश में कब आया था? 1990 से 91 ईस्वी के बीच में धोलावीरा का जानकारी प्राप्त हो गया था, यानी कि खुदाई उदाई हो गया इसका, तो धोलावीरा के बारे में जानकारी मिलेगी नहीं। यहाँ पर धोलावीरा था, ये किस सभ्यता का हिस्सा है? ये हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुतांसी स्थित है। कुतांसी स्थित हड़प्पा सभ्यता जो क्या बोलते हैं कुतांसी स्थित है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है ये आप लोग को बताना है कि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कहीं नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर याद है तो बताइए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कुतांसी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आप लोग का लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं फालतू टाइम पास करें तो ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन आप लोग को लड़ेगा। नहीं विश्वास तो मॉडल सेट देख लीजिए, मॉडल सेट देखिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। मॉडल सेट आप ही बिहार बोर्ड डिजाइन भी कर दिया है, मॉडल सेट से देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी साल पूछे हुए हैं। आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड ज़्यादातर क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? अब देखिए, वहाँ पर सिंधु सभ्यता था, यहाँ पर क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, वहाँ पर लगभग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा, ऐसे हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका भी जो आकार था कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता था अवस्थित नहीं है, अवस्थित था, हालांकि नदी तो अभी भी है। तो हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है, यानी कि अवस्थित था, अभी तो उत्खनन हो गया तो मान लीजिए। ठीक है, रावी नदी पर, सिंधु नदी पर, भोगवा नदी पर या सतलज नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संख्या दी गई है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे जो नगर का पता चला है, लेकिन उसमें से कितने जो नगर हैं जिसको नगर की संज्ञा दे दी गई, यानी कि नगर घोषित कर दिया गया, यानी कि जो इतिहासकार हैं उसको नगर ही घोषित किया है। क्योंकि जानकारी मिली है कि मतलब कोई किसी को साक्ष्य मिलेगा नहीं यहाँ पर नगर था, तो उसको 2-4 इतिहासकार मिलकर उसको मतलब कि शोध करेंगे कि नहीं सही में नगर है या नहीं था, तो उसको कितने जो नगर है उसका क्या मिल गया है,
उसको संज्ञा मिल गया है, नगर का संज्ञा मिल गया है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये आप लोग क्या करना है, बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, 6 जो 6 कितने थे, 6 नगर थे जो जिनको ये क्या बोलते हैं कि नगर के कितने 6 नगर हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्राक्षर लिपि किस काल की थी, सिंधु काल की, वैदिक काल की, मौर्य काल की, इनमें से कोई नहीं। तो जो चित्राक्षर लिपि है वो किस काल की थी, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये क्या करना है, आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु लिपि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु लिपि की, यानी कि सिंधु लिपि की क्या है, चित्राक्षर लिपि किस काल की है, सिंधु लिपि, सिंधु काल की। ठीक है, सॉरी सिंधु काल की लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई देगा, 20वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कहाँ कहाँ थी, चंद्रहोदड़ो और लोथल, हिसार और वनवाली, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो, या हड़प्पा कालीबंगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, हड़प्पा, तो इसका जो जुड़वा राजधानी थी कहाँ पर थी, कहाँ थी, इसका जुड़वा राजधानी थी, हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसका राजधानी था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टोटल कितना क्वेश्चन देखे हैं, 20 क्वेश्चन को देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के 20 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, मतलब कि 20 क्वेश्चन क्या, मतलब कि एक चैप्टर का, यानी कि एक चैप्टर आप लोग को फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर कल हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग का बुक में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन अभी 20 क्वेश्चन कराए हैं फर्स्ट चैप्टर का, इससे ज़्यादा बाहर आप लोग का क्वेश्चन नहीं आएगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, और जो है अगर लगातार आप लोग जुड़े रहिएगा तो आप लोग को मॉडल सेट भी कराया जाएगा। मॉडल सेट से आप लोग का ये होगा कि आप लोग का जो कितना रैंक आ जाता है ये आप लोग को पता चल जाएगा। अभी आप लोग क्वेश्चन किए हैं तो आप लोग को पता चल गया कि इतने क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में हमारा कितना क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन दिखाते हैं, इसके बाद आप लोग को आंसर बताते हैं, तो आप लोग को पता चल गया अगर याद है तो। यानी कि कहीं कहीं क्या होता है कि साथ ही साथ में क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो मतलब आप लोग को पहले ही पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप लोग को क्वेश्चन सिर्फ मिल रहा है, इसके बाद आंसर बताया जा रहा है, यानी कि आप लोग अपना भी स्थिति चेक कर सकते हैं कि हम कितने स्थिति में हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।